हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक आज थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। इस बैठक के लिए मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। सेवा पखवाड़ा को लेकर होगी चर्चा, अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होनी है। तो सेवा पखवाड़ा पर देखिए लगातार फोकस है पार्टी का, और सेवा पखवाड़ा को लेकर खास बात यह रहेगी कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिवस से शुरू होकर ये 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस तक चलेगा। सेवा पखवाड़ा में आम जन की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर सफाई अभियान तक कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जाना है। इसको लेकर अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम पूरे देश के लिए तैयार किए हैं। हरियाणा में भी देखिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जाना है। मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में अनौपचारिक कैबिनेट बैठक होनी है। ऐसे में सेवा पखवाड़े की तैयारियां तेज हैं। सेवा पखवाड़े को लेकर आपको ये बता दें हम कि सेवा पखवाड़े में कई तरह के कार्यक्रमों को रखा गया है। अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होंगे, अलग अलग स्तर के कार्यक्रम होंगे। सीएम नायब सैनी आज इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। अनौपचारिक कैबिनेट बैठक को लेकर अब देखिए सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक मंत्री पहुंच रहे हैं। सीएम नायब सैनी पहुंचे हैं। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और कैबिनेट की इस अनौपचारिक बैठक में सेवा पखवाड़े को लेकर चर्चा की जानी है। अन्य मुद्दे भी हैं जो बेहद खास हैं, जैसे कि प्रदेश भर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खेतों में पानी भर गया है। हालांकि अब बरसात में कुछ राहत मिली है, नदियों का भी जलस्तर घट रहा है। ऐसे में ये विषय भी चर्चा का रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का हम रुख करेंगे। जितेंद्र, आज अनौपचारिक तौर पर जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी? देखिए, बिल्कुल अनौपचारिक बैठक है ये कैबिनेट की, जिसको लेकर के 3 बजे का वक्त रखा गया था। और जो मंत्री मौजूद हैं चंडीगढ़ के अंदर, उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ये बैठक अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हम उनके आवास पर ही मौजूद हैं। फिलहाल जो खेल मंत्री गौरव गौतम हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ एक विधायकों को भी हमने देखा है, जिसमें जगमोहन आनंद की बात करें, बिमला चौधरी की बात करें, वो भी यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर एक और जो इसी तरीके से जो मंत्री हैं कृष्ण पवार, उन्हें आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं मुख्यमंत्री निवास के अंदर जाते हुए। इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं। और ये अनौपचारिक बैठक के अंदर अब ये कह सकते हैं जैसे ही मंत्रियों के आने का जो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, सभी मंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे जो चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ सेवा पखवाड़े को लेकर के मुख्यतः जो उद्देश्य है ये बैठक जो है होने जा रही है। सेवा पखवाड़े में कल रोहतक से इसकी राज्य स्तरीय जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से की जानी है। इस शुरुआत के साथ 2 तारीख को हिसार और फरीदाबाद के अंदर समापन भी मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। इसके अलावा सरकार और संगठन किस प्रकार से प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन को मना रहे हैं, उसमें कई जो सरकार की जो योजना है उनके नाम जो बदले गए हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें जैसे ऑक्सीवन इससे पहले नाम था, तो बड़े स्तर पर जो ये कह सकते हैं पेड़ लगाने का जो अभियान है वो किया जाएगा, जिसमें 75 और 75 से गुणा होने वाली जो संख्या है उसको खास तौर से ध्यान में रखा जाएगा। उस अनुसार ही, उस ग्रुप्स के अनुसार ही जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे। और इस योजना का नाम बदल करके ऑक्सीवन से बदल करके नमो वन कर दिया है। खेल मंत्री जैसा कि यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके विभाग के अंदर भी नमो युवा रन, जिसमें जो युवा हैं वो 7500 युवा जो हैं वो शामिल होंगे। कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम के अंदर ये मनाया जाएगा। गुरुग्राम में जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर कम से कम 7500 युवा जो है इस नमो युवा रन के अंदर भाग लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के अंदर जो है नमो शब्द को जो है खासतौर से जोड़ा गया है इस पूरे सेवा पखवाड़े को चलाने को लेकर के। 17 तारीख से जो शुरू होगा 2 तारीख तक रहेगा। सरकार हो, संगठन हो, पूरे बड़े स्तर पर जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं वो लगाए जाएंगे और वहाँ भी जो 75 का आंकड़ा है उसको पूरे तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। इसी तरीके के जो कार्यक्रम जो कल से शुरू होने जा रहे हैं, जहाँ रोहतक से मुख्यमंत्री नायब सैनी कल सुबह ही इसकी जो शुरुआत है वो करेंगे। किस प्रकार से दूसरे जो मंत्री हैं वो अपनी ड्यूटी का किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, उनके विभागों के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उनका किस प्रकार से ध्यान रखना है, इसको लेकर के
काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये अनौपचारिक बैठक इस वक्त बुलाई गई है, जिसके अंदर मुख्य मुद्दा जो है वो सेवा पखवाड़ा ही बताया जा रहा है। और उसी सेवा पखवाड़े को लेकर के सभी मंत्रियों के आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमने देखा खेल मंत्री गौरव गौतम भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसी तरीके से अभी चूंकि हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही मौजूद है, संत कबीर कुटीर आप देख सकते हैं, और जैसे ही जो मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं उनकी तस्वीरों से भी हम अपने तमाम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। और इसका जो मकसद है बैठक का वो यही है कि किस प्रकार से इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से लोगों की सेवा की जाए, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से, स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से, पेड़ लगा करके किस प्रकार से जो स्वच्छ वातावरण है उसको बनाया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रख करके, और जो बच्चे हैं उनके विकास को लेकर के किस तरीके से कार्य किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन को लेकर के चल रहा ये जो अभियान है खासतौर से सेवा भाव को दर्शाने को लेकर के है, आम लोगों की सेवा हो सके, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो या फिर संगठन के माध्यम से हो, उन तमाम बातों को यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे कि हमने नमो युवारन की बात की, उसके अंदर युवाओं को नशे से दूर रहने का जो संदेश है इसके माध्यम से दिया जाएगा, ताकि युवा जो है वो खेलों के प्रति जो है अपनी रुचि बढ़ाएं और नशे से दूर रहें। इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप जो है इसको लेकर के लगाए जाएंगे। यानी पूरे तौर पर जो सेवा पखवाड़ा है उसको एक बड़े अभियान के तौर पर 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक जो चलाने को लेकर के लगातार बैठकें चल रही थी, उसमें आज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक भी ये कह सकते हैं ठीक एक दिन पहले जिस प्रकार से हो रही है, उसमें पूरे तौर पर जो खाका है उसको लेकर के यहाँ पर जो फाइनल डिस्कशन है वो किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी भी इसी प्रकार से जो विधायक हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर अभी भी नज़र आ रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद ये कह सकते हैं कि ये बैठक जो है पूरे तौर पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी विधायकों के मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। खासतौर से मंगलवार के दिन अमूमन मुख्यमंत्री का ये फिक्स समय होता है कि वो मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकात करेंगे, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है इस प्रकार से कि सेवा पखवाड़े को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के ये जो बैठक है, इस बैठक में संपूर्ण चर्चा जो है वो विधायकों, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने सरकारी आवास पर करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक है, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सेवा पखवाड़े को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कल देखिए रोहतक से आगाज हो जाएगा और प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। अब आपको बता दें कि 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है, 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किए जाने हैं। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होंगे, स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता तक का संदेश इन कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाएगा।